Video we are going to start with surface area and volume practice set 9.3 of class 9th Maharashtra board. Question number 1, find surface area and volume of sphere of following radii. हमें क्या करना है, surface area find करना है, ठीक है, surface area और volume of sphere find करना है, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया है, radii given है, ठीक है। अब देखो radii क्या given है, फर्स्ट radii, radius of sphere is 4 cm. From here you have to find the surface area and volume of sphere. अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर क्या पता है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, लिखते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 cm गिवन है, ठीक है। यहाँ से क्या फाइंड करोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। 4πr² क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। यहाँ से हमें देखो पाई का जो वैल्यू यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, 3.14 क्वेश्चन में दिया है, 3.14 यूज़ करना पाई का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखोगे, 3.14 इंटू r² मीन्स 4², ठीक है। 4 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब जब 16 इंटू क्या करोगे 4 करेंगे, 16 4 जा क्या होता है 64 इंटू 3.14। अब देखो 64 इंटू क्या करना है 3.14 करना है, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, क्या है ये 3.14 इंटू 64, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 + 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 + 2 8, 6 3 जा 18, क्या आ जाएगा 0 9, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 है ना ये, ठीक है। क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 200.96, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरह से हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, उस पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। लिखते हैं फॉर्मूला, फिर से रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का जो वैल्यू यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है 3.14, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखना है 3.14 इंटू r³ मीन्स 4 का क्यूब चाहिए, बराबर। चलो आगे लिखते हैं। अब आगे क्या लिखोगे, आगे लिखेंगे 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखोगे, पाई का वैल्यू लिख चुके हैं 3.14 इंटू, अब यहाँ से क्या लिखोगे 16, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब देखो इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, क्या मल्टीप्लाई किया था 64 इंटू 3.14, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था ना, देखो 64 इंटू 3.14 कितना आ गया था 200.96, ये लिखेंगे यहाँ पे। जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या मिलेगा 200.96, यहाँ पे मिला। अब हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे 4 से, ये जो 200.96 मिला इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36 + 2 38, 3 कैरी, यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 38, यहाँ पे फिर से 0 और 4 2 जा 8, ठीक है।
फाइनली पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, कितने से डिवाइड करना है, 3 से। 803.84 डिवाइड करना है कितने से, 3 से। 3 2 जा 6, 2 0 आ जाएगा, 6 3 6 जा 18 हो जाएगा 2, और नीचे लिख लेंगे 3 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब और आगे क्या लिखोगे, 3 9 जा 27 आ गया, और 0 1 4 3 4 जा 3 4 जा आ गया 12, फिर से 0, यहाँ से और क्या लिखोगे, 2 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कितना, 267.946। ठीक है, अब अप्रोक्स करेंगे तो फिर इसको में 46 है ना, तो इसका जो अप्रोक्स है वो मैं लिख सकता हूँ 267.95 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लिखेंगे नीचे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 267.95 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, जो रेडियस है, रेडियस कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमें फिर से क्या करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और पाई का जो वैल्यू वो कितना यूज़ करना है, 3.14, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 इंटू 3.14 इंटू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ पे 81 इंटू 4 कर लेते हैं, 81 4 जा 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, और फिर से मल्टीप्लाई करना 3.14 से, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 3 जा 9, 6 9 + 4 13, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 3 10 + 1 11, 9 + 1 10। ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर फाइनली वी विल गेट आंसर एज 1017.36, 1017.36 मिलेगा। ये क्या है, हमने क्या कि सरफेस एरिया फाइंड किया, तो फिर एरिया का जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, और नहीं तो फिर ऐसा लिख सकते हैं 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना, फिर से वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सबसे पहले रेडियस कितना दिया, 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, पाई का जो वैल्यू यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, 3.14, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना यूज़ करेंगे, 3.14, और आर स्क्वायर मीन्स आर क्यूब है ना, 9 का क्या करेंगे, क्यूब। ठीक है, अब देखो आगे, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 9 का क्यूब है, 9 इंटू 9 लिख लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आगे सॉल्व करेंगे,
आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 9 9 सा 81, 81 3 सा 3 1 सा 3, 8 3 सा 24, क्या आ जाएगा 243। अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 243 इंटू 4 करेंगे, उसके बाद 3.14 यहाँ पे करता हूँ, क्या दिया 243 इंटू 4 कर लेते हैं। 243 इंटू 4, 4 3 सा 12, 1 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 1 17, 1 4 2 सा 8 प्लस 1 9 इंटू क्या करेंगे 3.14, 4 2 सा 8, 7 4 सा 28 2, 9 4 सा 36 प्लस 2 38, 2 1 सा 2, 7 1 सा 7, 9 1 सा 9, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21 2, 9 3 सा 27 प्लस 2 29, यहाँ से 8 आ गया 0, 8 प्लस 7 16, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, यहाँ पे 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 और ये 3, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर आंसर क्या मिलेगा 305208, 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ पाई क्या यूज़ करना है 3.14। अब हमें क्या फाइंड करना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3.5 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, लिखते हैं 3.15 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 5 से 15 प्लस 2 30 तो लिखना है लेकिन यूनिट प्लेस छोड़ करके, ठीक है। 5 2 और 9 प्लस 3 12, फिर 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा 12.25, यहाँ पे लिखते 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 12.25। अब 12.25 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे इसको, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4 करेंगे, क्या मिलेगा 5 4 से 22, 5 4 2 से 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 2 से 8 प्लस 1 9 और 4 1 से 4, मतलब 49 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 49 इंटू 3.14, 3.14 इंटू क्या करना 49 करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 3 12, 1 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 6 8 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 और ये 1, 0.2 डिजिट के बाद आ जाएगा 153.86 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, इसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, फिर लिखेंगे सबसे पहले रेडियस लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद पाई का जो वैल्यू यूज़ करना है 3.14 यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है,
फिर हमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4/3 पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है? 3.14 इंटू आर क्यूब चाहिए, फिर क्या आ जाएगा? 3.5 का क्यूब। ठीक है, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू, अब हमें क्या करना है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसका हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टार्ट करते हैं। 3.5 इंटू 3.5, इससे पहले किया था तो क्या आ गया था? 12.25 आया था। इंटू क्या करेंगे? इंटू 4 कर लेते हैं। ठीक है, देखो 3.5 इंटू 3.5 किया था तो 12.5 आ गया था। ठीक है, 12.5 इंटू जब 4 किया था तो फिर 49 आया था। यहाँ पे देखो 12.5 इंटू 4 किया था तो 49 आया था। ठीक है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 49 लिख लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन ये वाला, ये दोनों टर्म और 4 का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जब 3.14 भी किया था ना मल्टीप्लाई, इंटू 3.14 किया था। ठीक है, फिर कितना आया था? देखो 3.14 इंटू 49, 153.86 आया था। ठीक है, 153.86 आया था। ठीक है, किसका मल्टीप्लिकेशन? देखो 3.5 इंटू 3.5 किया तो ये आया था 12.25, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 49 आया। 3.14 इंटू 49 किया था तो 153.86 आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया मल्टीप्लिकेशन के लिए? सिर्फ ये 3.5। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है? 3.5 से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3.5, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 5 जो 30, 0 3 कैरी, 8 5 जो 40 प्लस 3 43 4, 3 5 जो 15 प्लस 4 19 1 कैरी, 5 5 जो 25 प्लस 1 26 2, 5 1 जो 5 प्लस 2 7, 6 3 जो 18 1, 8 3 जो 24 प्लस 1 25 2, 3 3 जो 9 प्लस 2 11 1, 5 3 जो 15 प्लस 1 16 1 कैरी, 3 1 जो 3 प्लस 1 4, 0 8 प्लस 3 11 1 कैरी, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 13 1 कैरी 5। अब हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करना है। कितना से? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 3 1 जा 3 2 3 3 9 जा 20 3 7 जा लिखते हैं। 3 7 जा क्या हो जाएगा? 21 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा। 3 9 जा 27 हो गया। ठीक है, कट हो गया, फिर से 5 आ जाएगा, 3 फिर 1 जा 3 1 जा 3 लिख लेंगे, फिर से 3 लिख लिया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 1 3 7 जा और 0। ठीक है, आंसर कितना मिल गया? 179.50 करूँगा तो 6 प्लस 1 7 और 1 8 कैरी हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मिलेगा 538.51। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो फिर मुझे मिलेगा, कितने से डिवाइड करना है? 538.51 से जब मैं डिवाइड करूँगा 3 को, ठीक है, इसको मैं 3 से जब डिवाइड करूँगा तो फिर मुझे मिलेगा 179.50। ठीक है, 179.50 सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 179.50 सेंटीमीटर क्यूब जब डिवाइड करोगे तो। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 179.50
9.50 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये रफ फिगर एक ही पेज पे नहीं करना, दूसरे पेज पे करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर फाइंड देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद हमें क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फाइंड करना है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखेंगे रेडियस, गिवन क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, और जो पाई का वैल्यू यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है? 3.14 पाई का वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, चलो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। 2πr² क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना पुट करोगे? 3.14 इंटू आर मीन्स 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 25 इंटू 2 क्या होता है? 50 इंटू 3.14। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे? 50 इंटू 3.14। 50 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 से कर लेंगे और लास्ट में 0.0 पुट कर लेंगे। क्या कहेंगे? 3.14 इंटू 5 करते हैं। देखो 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5 प्लस 2 10, सॉरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 0.2 डिजिट के बाद आ गया। ठीक है, और एक और हमें 0 भी चाहिए। 50 था ना, तो एक और 0 आ जाएगा। जब 0.2 डिजिट के बाद आएगा तो फिर यहाँ पे आना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे? 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल सरफेस, ये लिखते हैं देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है? 3πr²। 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू r² मीन्स r² कितना? 5 स्क्वायर। 3 इंटू 3.14 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है इससे। अब देखो आगे क्या लिखोगे? 25 इंटू 3 दैट इज 75 इंटू 3.14। यहाँ पे कर रहा हूँ 3.14 इंटू 75। 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 2, 7 प्लस 2 9 और 7 3 जा 21। यहाँ पे 0 8 प्लस 7 15 1 कैरी, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 2 आ जाएगा। 0.2 डिजिट के बाद क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 235.5 235.5 और एरिया जब फाइंड करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर।
इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³, ठीक है। अब हमें क्या करना, सॉल्व करना है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हमें क्या करना, फॉर्मूला यूज़ करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4πr² क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2826 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 3.14, 3.14 इंटू ये पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया रहता है। और हमें क्या फाइंड करना, r², r फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो मल्टीप्लिकेशन इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लिखेंगे 2826 अपॉन 3.14 इंटू 4 इज इक्वल टू r², ठीक है। 3.14 है ना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि पॉइंट रिमूव हो जाए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पॉइंट फिर से इक्वल टू नहीं आएगा, 2826 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 4 लिख लेंगे इज इक्वल टू r²। अब देखो 314 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 314 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 314 9 से कर लो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, मतलब ये 1 जा और ये 9 जा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 9 इंटू 100 क्या लिखोगे, 900 अपॉन 4 इज इक्वल टू r²। हमें r का वैल्यू चाहिए, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √900 अपॉन 4, और r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30 अपॉन 2। देखो 900 का जो रूट आएगा 30 आएगा और 4 का रूट 2 हो जाता है। फिर क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये r का वैल्यू मिल, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। With the help of this we have to find the volume of sphere, ठीक है। Radius of sphere is 15 centimeter, value of pi we have to use as 3.14, and we have to find the volume of sphere. Volume of sphere is equal to 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखोगे, 3.14 इंटू r³ मीन्स 15 क्यूब, क्लियर, 15 क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 15 को लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 1 जा 3, 1 जा 3, 5 जा 15, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 5 4 जा 20 हो जाता है, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 इंटू क्या कर लेते हैं, 3.14, 3.14 इंटू 20 की जगह पे 2 लिख लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, और जब पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट की बात तो फिर मैं लिख सकता हूँ 62.80, ठीक है, 62.80। जब मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3.14, और हमें पता है 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 15 का जब स्क्वायर करेंगे 15 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 1 जा 5, 2 जा 10, मतलब 225 आ जाता है, ठीक है। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना है किसको किससे, 225 इंटू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 62.8
0 जाने तो अभी बाद में लिख लेंगे। 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 + 4 20 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 + 2 18, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 4 2 2 ज़ा 4 + 1 5 और 2 2 ज़ा 4, इसके नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 5 ज़ा 15 + 3 18 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 + 1 13, 0 0 8 + 5 13 1 कैरी, 5 + 4 9 + 1 10 + 1 11 11, यहाँ पे 4 3 + 1 4 और ये 1। पॉइंट कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे 1 है और एक पहले से भी था ना, 0 था, तो फिर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे तो फिर क्या आंसर मिलेगा? 1 1 4 1 3 0। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सब अलग से लिखना है, ठीक है, रफ एक ही पेज पे नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 14130 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 38808। ठीक है, क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है, ठीक है, इससे हमें क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के बाद सरफेस एरिया फाइंड करोगे, 4πr² होता है, किसका? स्फीयर का, ठीक है। सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना? 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ये 8 है, चलो फिर से लिखता हूँ, 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है तो फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन कितना? 38808 इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे 22/7। 22/7 अपने मन से नहीं, क्वेश्चन में गिवन है ये, हमें ये पाई का वैल्यू यूज़ करना है और r³ लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 38808 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 अपॉन आ जाएगा 4 इंटू 22 इज इक्वल टू r³। आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ से 11 से करता हूँ, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे देखो 11 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 38808 को किससे? 11 से सॉरी 11 3 ज़ा 33, 0 और 5 8 बच गया, 11 4 ज़ा 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा? 11 4 ज़ा नहीं करेंगे, 5 ज़ा करेंगे, 55 मिलेगा ना। 55 जब माइनस करेंगे तो ये 3 और 0, 11 2 ज़ा करेंगे 22 हो जाएगा, 8 बच गया, और 11 8 ज़ा करेंगे, जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? 3528, यहाँ पे लिखेंगे 3528 मिलेगा, जब क्या करोगे? डिवाइड करोगे। फिर से इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 1 ज़ा से, और जो ऊपर है 3528 को मैं फिर से इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2 6 ज़ा, और यहाँ पे 6 नहीं आया, 6 ज़ा और 4 ज़ा, ठीक है। अब क्या बच गया है? 4 से बच गया ना, तो फिर 4 से डिवाइड कर लेते, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, और ये 1 आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे? 4 4 1 इंटू 3 7 ज़ा 21 हो जाता है, इज इक्वल टू r³। हमें पता है 441 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है? 21 इंटू 21 लिख सकते हैं इसको, 441 को इंटू 21। ये जो 441 है उसको मैंने क्या लिखा? 21 इंटू 21। 441 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है? 21 होता है, इसके लिए r³। अब देखो r³ मतलब क्यूब रूट चाहिए, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है।
आर इज इक्वल टू कितना लिखोगे 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, स्फीयर का। ठीक है, लिखते हैं फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पाई का जो वैल्यू यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, 22/7 यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फिर से किसी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या, 4, लिख नहीं रहा था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4πr²। ठीक है, 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखोगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 21²। आगे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 1 से 7, 7 3 से 21। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 22 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 88 बराबर, 88 इंटू 3 करेंगे, 8 3 से 24, 2 8 3 से 24 प्लस 2 26 इंटू क्या करेंगे 21, 4 1 से 4, 6 1 से 6, 2 1 से 2, 4 2 से 8, 6 2 से 12, 1 कैरी, 2 2 से 4 प्लस 1 5, 4 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 5 और 5, मतलब जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 18,000 पाई। यहाँ पे क्वेश्चन है 18,000 पाई गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द इट्स डायमीटर। डायमीटर फाइंड करना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 18,000, स्फीयर नहीं यहाँ पे हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 18,000 पाई। क्लियर। आगे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है कितना, 18,000 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई नहीं लिखा था यहाँ पे, पाई है ये, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 18,000 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 2 1 सा 2 9 सा 18, मतलब 9,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 9,000 इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 9 3 से 27,000 लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर क्यूब। जब मैं क्या करूँगा 27,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 30 इंटू 30 बराबर आर क्यूब आ जाएगा। 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 होता है ना, मतलब मैं ऐसा 30 इंटू 30 इंटू 30 लिख सकता हूँ ना। 27,000 मतलब 27,000 है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 30 इंटू 30 लिख लिया। फिर अब क्या करना है, क्यूब रूट लिखना है, तो फिर आर क्यूब रूट ऑफ 30 27,000 मतलब 30 इंटू 30 लिखेंगे। आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, जो रेडियस मिला है कितना मिला है 30 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे 2 इंटू 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।